नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। महाशिवरात्रि के पर्व आने वाला है। आज मैं उन विशेष बातों को लेके आई हूँ जो गलतियाँ इंसान महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव शंकर को चढ़ाने में करते हैं। व्रत करने के बाद भी भोलेनाथ के अपार महिमा से वंचित रह जाते हैं। उसके पीछे जो सारी गलतियां होती है जिससे बचना चाहिए। दोस्तों, शिव और शक्ति के मिलन के रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का तेज सर्वत्र व्याप्त होकर पूरे जगत को प्रकाशमय करता है। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्राप्त किया। फागुन माह के कृष्ण पक्ष के रात्रि वायपनी चतुर्दशी को शिव शक्ति का मिलन हुआ। सभी को यह मालूम है भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए सभी ढेरों उपाय करते हैं, मगर साथ ही साथ उन्हें जो अप्रिय है उसका भी इस्तेमाल उनकी पूजा में कर देते हैं, जिससे भोलेनाथ खुश होने के बजाय रुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व जो कि 11 मार्च 2021 दिन गुरुवार को है, भोलेनाथ को क्या चढ़ाना है वो तो आवश्यक है ही, मगर उससे भी ज़्यादा जरूरी है क्या न चढ़ाए। क्योंकि आप सभी सही चीज चढ़ा रहे हो, मगर उसमें एक भी चीज गलत चढ़ा देंगे तो आपकी पूजा निष्फल हो जाती है। आप सभी पहले से सतर्क हो जाएं और शिव शंकर को प्रसन्न करके अपनी सारी मुराद पूरी कर ले। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भोलेनाथ को क्या न चढ़ाए। भगवान शिव को उबला हुआ दूध चढ़ाने से बचे। इन्हें कच्चा दूध ही चढ़ाना चाहिए। जिस दूध को पकाया या उबाला नहीं गया हो ऐसा दूध ही भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। कच्चा दूध प्राकृतिक होता है, जबकि उबालने से इसके कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शिवलिंग पर कच्चा दूध ही चढ़ाना सही माना जाता है। भगवान शिव को कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके पीछे क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। तुलसी का विवाह शालिग्राम से हुआ था और शालिग्राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस कारण तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का स्थान मिला हुआ है। इसलिए भगवान शिव को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अब जानिए कुमकुम या सिंदूर, यह भी शिवलिंग पे चढ़ाना वर्जित माना गया है। सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की मंगल कामना और उनकी लंबी आयु के लिए अपने मांग में सिंदूर या कुमकुम लगाती है। यह कुमकुम को स्त्री तत्व माना गया है और भोलेनाथ तो बैरागी है। इस वजह से शिव पूजन का पूरा फल लेना है तो कुमकुम या सिंदूर का इस्तेमाल कदापि शिवलिंग पे नहीं होनी चाहिए। शिव पूजन पे अक्षत का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। अक्षत का मतलब हुआ जो चावल खंडित यानी कि टूटे फूटे न हो, चावल समूचे हो, वही अक्षत कहलाते हैं। शिव पूजन में अक्षत चढ़ाने से भोलेनाथ के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी शिव पूजन करने वाले जातक को मिलती है। टूटे हुए चावल को अपूर्णता का प्रतीक माना गया है और इस खंडित चावल को शिवलिंग पे चढ़ाने से शिव जी क्रोधित हो जाते हैं और जातक का पूजा निष्फल हो जाता है। आप 5 दाने ही शिवलिंग पे चढ़ाए, मगर समूचे चढ़ाए, टूटे हुए नहीं। भोलेनाथ की असीम कृपा पाने के लिए शिवरात्रि के दिन या अन्य शिव पूजन में भी अवश्य ही अक्षत चढ़ाए। तो दोस्तों, और विशेष जानकारी, भोलेनाथ के पूजन में केतकी का फूल वर्जित माना गया है, क्योंकि केतकी को श्राप मिला है कि वो शिव जी के पूजन में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। केतकी के साथ साथ केवड़े का फूल भी शिव पूजन में चढ़ाने से मना किया गया है,
क्योंकि यह अत्यधिक सुगंधित होने के साथ साथ मोह माया के तरफ झुकाव को बढ़ाता है। इसीलिए केवड़े का फूल भी शिव पूजन में वर्जित माना गया है। नारियल पानी, यह नारियल यह भी भोलेनाथ के पूजन में चढ़ाना हमारे पुराणों में वर्जित माना गया है। नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जिस वजह से नारियल या नारियल पानी को शिवलिंग या शिव पूजन में चढ़ाना गलत है। लाल रंग के फूल, आपने देखा होगा कि शिवरात्रि पर मंदिरों के बाहर खूब फूल बिकते हैं, पर क्या आप ध्यान दिए हैं कि इन फूलों में लाल रंग के फूल नहीं होते, ज्यादातर गेंदा ही नजर आता है। ऐसा इसलिए कि शिव जी को लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाते। कहते हैं कि सफेद रंग के फूल चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि में भगत मंदिर में हल्दी के जरिए भगवान शिव को टीका लगाते हैं। वैसे भी लगभग हर धार्मिक कार्य में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। इसका कारण है कि ऐसा हल्दी एक स्त्री सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग की जाने वाली वस्तु है और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। इस वजह से शिवलिंग पर या शिव जी पर हल्दी लगाना वर्जित माना गया है। हिंदू धर्म में शंख को बहुत पवित्र माना गया है। हर पूजा पाठ के काम में इसे बजाना और इसके जरिए भगवान को अभिषेक करना काफी शुभ माना जाता है। लेकिन कहते हैं कि शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना वर्जित माना गया है, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का त्रिशूल से वध किया था और शंखचूड़ राक्षस का शरीर भस्म हो गया था। उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए शंख को असुर का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए शंख का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। शिव जी पर इस बार जब आप जल चढ़ाने जाते हो तो केवल तांबे या पीतल के लोटे का ही इस्तेमाल करें। स्टील या लोहे के लोटे का कदापि इस्तेमाल शिव पूजन में या शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी जानकारी, सभी को मालूम है कि भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है, मगर उसे चढ़ाने का तरीका क्या होगा वो जान लीजिए। आप जब भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं तो पत्ते का चिकना भाग नीचे की तरफ यानी कि शिवलिंग के ऊपर होनी चाहिए, खुरदुरा वाला भाग नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, बेलपत्र कटे या फटे नहीं होनी चाहिए। इसका ध्यान जरूर से जरूर आप शिव पूजन पे रखें और शिव जी का आशीर्वाद आप प्राप्त करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो बेहद पसंद आई होंगी। आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। आप सभी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी का कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।